नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। दोस्तों, आज हम लोग साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि प्रमुख शाखाएं हैं विज्ञान की, उससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर बन रहे हैं आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। तो सबसे पहला प्रश्न है, वैज्ञानिक वर्गीकरण टॉक्सोनोमी में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? ए जाति, बी नस्ल, सी परिवार, डी क्रम। तो वैज्ञानिक वर्गीकरण में जो मूल इकाई है वह है बी नस्ल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करें। उत्परिवर्तन, बी जननात्मक विलगन, सी प्राकृतिक चयन, डी विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए उत्परिवर्तन, उसके बाद आएगा जननात्मक विलगन, उसके बाद आएगा प्राकृतिक चयन और लास्ट आएगा विकास। तो ये ऑप्शन में आ रहा है ऑप्शन बी, ए बी सी डी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। तीसरा प्रश्न है, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जो ओपेरिन का सिद्धांत जिन्होंने दिया था जीवन की उत्पत्ति के बारे में, वह संबंधित है रासायनिक विकास से। ऑप्शन बी रासायनिक विकास। अगला है, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो वह है एंथ्रोपोलॉजी। ऑप्शन डी एंथ्रोपोलॉजी का समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो से आप लोग अवगत होते रहें। अब आइए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। तो है, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है भ्रूण विज्ञान से। ऑप्शन ए भ्रूण विज्ञान। आगे देखते हैं, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं, क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है फाइटोपैथोलॉजी। ऑप्शन सी फाइटोपैथोलॉजी। अगला है, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो वह किया जाता है एडाफोलॉजी के अंतर्गत मृदा विज्ञान की शाखा का जांच किया जाता है। तो वह है बी एडाफोलॉजी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो वह है एंड्रोलॉजी। ऑप्शन ए एंड्रोलॉजी। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? तो जंतु विज्ञान में हम जानवरों के बारे में अध्ययन करते हैं। ऑप्शन डी जानवरों का। अगला है, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है एक्सोबायोलॉजी। ऑप्शन बी एक्सोबायोलॉजी। नेक्स्ट है, तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, बानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। तो ये जो बंदर, बानर और वनमानुष के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह किया जाता है प्राइमेटोलॉजी के अंतर्गत। ऑप्शन सी प्राइमेटोलॉजी। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो वह संबंधित है हेप्टोलॉजी, जिसके अंतर्गत लीवर से संबंधित जो भी बीमारी है और इसके उपचार संबंधी अध्ययन किए जाते हैं वह किए जाते हैं हेप्टोलॉजी के अंतर्गत। ऑप्शन बी हेप्टोलॉजी। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो वह कहते हैं वर्गीकरण विज्ञान। ऑप्शन ए वर्गीकरण विज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो मकड़ियों के अध्ययन को कहते हैं आर्केनोलॉजी। ऑप्शन ए आर्केनोलॉजी। इसी तरह से देखते हैं, सौरोलॉजी का अध्ययन है। तो सौरोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वह किया जाता है छिपकली का। ऑप्शन बी छिपकली का अध्ययन सौरोलॉजी में।
नेक्स्ट है लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। तो वह किसके थ्रू किया जाता है? तो वह किया जाता है एथनोग्राफी के जरिए। ऑप्शन ए एथनोग्राफी। आगे देखते हैं पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी, जिसमें पक्षियों के बारे में अध्ययन होता है। ऑप्शन बी ऑर्निथोलॉजी। अगला है हिमेटोलॉजी का अध्ययन से संबंधित है। तो हिमेटोलॉजी का अध्ययन है जो कि रक्त के बारे में किया जाता है। ऑप्शन बी रक्त से संबंधित है हिमेटोलॉजी। अगला है मार्फोलॉजी क्या है? तो मार्फोलॉजी जो है वह है जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन। ऑप्शन सी। आगे देखते हैं प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है जीवाश्म विज्ञान, जिसे पैलियोटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन सी पैलियोटोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान। अगला है पैलियोंटोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। तो पैलियोंटोलॉजी किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है जीवाश्मों से। ऑप्शन बी जीवाश्मों से पैलियोंटोलॉजी का अध्ययन संबंधित है। अब आइए देखते हैं आगे पादप विज्ञान, जिसे फाइटोलॉजी कहा जाता है, में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वह किया जाता है पौधों का। फाइटोलॉजी में पौधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ओनेरियोलॉजी में सपनों का अध्ययन किया जाता है, जो कि है ऑप्शन बी सपनों। नेक्स्ट है टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो टॉक्सिकोलॉजी जो कि जहर से संबंधित है। ऑप्शन बी जहर का जो अध्ययन किया जाता है वह किया जाता है टॉक्सिकोलॉजी के माध्यम से। अगला है सेरीकल्चर संबंधित है। तो सेरीकल्चर संबंधित है रेशम के कीड़ों का पालन से। ऑप्शन सी रेशम के कीड़ों का पालन से सेरीकल्चर संबंधित है। अब आइए आगे देखते हैं कवक विज्ञान, जिसे माइकोलॉजी कहा जाता है, क्या है? तो कवक विज्ञान जो है वह है कुकुरमुत्ता का अध्ययन। ऑप्शन बी कुकुरमुत्ता का अध्ययन, जिसे कवक विज्ञान कहा जाता है। अगला है विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वह कहा जाता है ऊतक विज्ञान। ऑप्शन डी ऊतक विज्ञान कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन किया जाता है उसमें। अब ये आगे देखते हैं फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। ऑप्शन बी एंथोलॉजी। नेक्स्ट है जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वह कहा जाता है इकोलॉजी, जिसमें जानवरों के पर्यावरण के साथ जो संबंध बनते हैं उसमें इकोलॉजी के कहा जाता है। ऑप्शन डी इकोलॉजी। नेक्स्ट है रेशम कीट पालन को कहते हैं। तो रेशम के कीट को पालन किया जाता है, वह पालन करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो कहते हैं सेरीकल्चर। ऑप्शन सी सेरीकल्चर में रेशम के कीट को पालन किया जाता है। अगला है मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। तो मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर के थ्रू, जिसके मधुमक्खी के पालन को कहते हैं एपीकल्चर। ऑप्शन सी एपीकल्चर। अगला है विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? तो विटीकल्चर में जो उत्पादन किया जाता है वह किया जाता है अंगूर का। तो अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। ऑप्शन डी अंगूर। अगला है कीट संवर्धन क्या है? तो जो कीट संवर्धन है वह है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। ऑप्शन ए कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। अगला है जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स जो है वह है अनुवांशिकता और विवरण का अध्ययन। ऑप्शन डी अनुवांशिकता और विवरण। नेक्स्ट है भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है रामदेव मिश्रा को। ऑप्शन सी रामदेव मिश्रा, जिन्हें भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। अगला है पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो पेडोलॉजी जो संबंधित है वह संबंधित है मिट्टी से, जिसमें मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी मिट्टी।
अगला है हिस्टोरिया प्लैंट्रम पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिया प्लैंट्रम पुस्तक के जो लेखक हैं वह है थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन बी थियोफ्रेस्टस। दोस्तों ये जो हमने जितने भी प्रश्न उत्तर कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के रेलवे, विभिन्न प्रकार के स्टेट पीसीएस और भी जो भी रेलवे के एग्ज़ाम्स वगैरह हुए हैं उनमें ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसे ध्यान से करेंगे क्योंकि ये आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। आगे देखते हैं टीकाकरण के जनक कौन है? तो टीकाकरण के जनक माना जाता है एडवर्ड जेनर को, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर। अगला है आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है? तो आधुनिक वर्गीकरण के पिता हैं कैरोलस लीनियस, जिन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, ऑप्शन बी कैरोलस लीनियस। अगला है सांपों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है सर्पेटोलॉजी, जिसके अंतर्गत सांपों की विषय में जानकारी प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन ए सर्पेटोलॉजी। अगला है पराग कणों पोलन ग्रेन्स का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है पैलिनोलॉजी, ऑप्शन बी पैलिनोलॉजी पराग कणों का अध्ययन कहलाता है। अगला है श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वह हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ऑप्शन सी डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट है जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी जिन्हें कहा जाता है वह है ए अरस्तु को, जिन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन ए अरस्तु। नेक्स्ट है लीनियस ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा है? तो जो लीनियस ने वर्गीकरण किया है वह जीवधारियों को 2 भागों में बांटा है उन्होंने, ऑप्शन बी 2। नेक्स्ट है कैरोलस लीनियस ने जीवों की द्विनाम पद्धति को कब प्रचलित किया था? तो वह किया था 1753 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1753 ईस्वी में कैरोलस लीनियस ने जीवों की द्विनाम पद्धति प्रचलित किया था। अगला है फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का जो अध्ययन कहलाता है दोस्तों वह है पोमोलॉजी, ऑप्शन ए पोमोलॉजी। तो दोस्तों हमने आज ब्रांचेज ऑफ जो साइंस है उससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर इम्पोर्टेंट वाले जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसे हमने इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा है। इसी तरह के और भी वीडियो से जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया करके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।